चीजें हैं जो कि किसान चाहते हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही और साल दर साल ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। आज भी बजट पेश होने वाला, आधे घंटे का समय। हाँ जी, ऐसे कहूँ। हाँ बोलिए बोलिए। जमीन पर विधायक साहब पे भी है, नखलू भी है आयो, मुख्यमंत्री ढोर है भी, दिल्ली भी है आयो। हम 50 के सौ एक परेशान है, हम पे एक विषय जमीन बसापत को नहीं है। हाथ जोड़ लिए, पाम पकड़ लिए, रोए लिए, दिल्ली तक भी, नखलऊ तक भी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या सरकार है यू? हाँ, आप पे क्या कह रहे सर, मेरे आज बाउंड्री हुई, आप भी पेट ठाणे, कोई सुनाई नहीं हमारी। ठीक है, हम कुछ युवा किसान हैं उनसे ही बात करते हैं। जरा बताइए, क्योंकि ये जो जिन सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें कई चीजें आपने डिस्कस की इससे पहले भी, लेकिन इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधे घंटे का समय बचा है, एक आवाज और लगाइए ताकि वित्त मंत्री तक ये बात पहुंच जाए। आवाज ये है, किसान आयोग का गठन कर दें, एमएसपी पर गारंटी कानून कर दें। जब तक किसानों के लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे, किसानों का भला होने वाला नहीं है। इनको किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा में दोनों में किसान सत्र चलाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इस समय सरकार ज़्यादा लंबे समय से रह चुकी है, तानाशाही सरकार हो चुकी है। अगर किसान सड़क पर आंदोलन करता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा बयान है कि किसी ने भी कोई आंदोलन किया तो लंगड़ा बना दूंगा। ये अहंकार तोड़ना पड़ेगा, किसानों की बात सुननी पड़ेगी। 6 महीने से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, सोनभद्र में 9 महीने से धरना चल रहा है। अलग अलग पहलू हैं जो हर कोई, हर वर्ग उम्मीदें लेकर बैठा है। हमारे साथ सागर जुड़ गए प्रयागराज से। सागर, वहां पर माघ मेला भी चल रहा है, बहुत सारे श्रद्धालु पहुंच रहे, बहुत सारी सुविधाएं चाहते हैं। वहां पर क्या आपकी बातचीत हुई है? जरा लोगों से बात करिए और बताइए कि अब बस कुछ ही समय, आधे घंटे से भी कम का समय बचा है बजट जब पेश होगा। देखिए, बिल्कुल सलोनी, केवल 25 मिनट का इंतजार है जब देश का बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में प्रयागराज, देखिए, जहां पर सबसे व्यस्ततम इलाका है, सिविल लाइन ये रोड है, जहां पर तमाम दुकानदार हैं, चाय की टपरियां हैं, लोग भी आते हैं यहां पर अपनी बातें रखते हैं। क्या उम्मीदें हैं लोगों को बजट से? क्या चाहते हैं बजट में? क्या सस्ता हो, क्या महंगा हो, क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? बोले भैया। क्या बताएं सर, अभी सुबह सुबह महंगाई और इन सब को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं? क्या कुछ सरकार गुंजाइश करे इस बार? महंगाई को लेकर देखिए क्या है कि आज इतनी महंगाई आ गई कि सैलरी इतनी कम रहती है और कुछ 1000-2000 लेके जाओ, कुछ समझ में पता नहीं चलता। हर सारा सामान क्वालिटी कम हो रही है और रेट ज़्यादा हो रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटियां हैं, जो जीएसटी दरें हैं, थोड़ी तनख्वाह भी बढ़े, टैक्स भी कम लगी है सब? हाँ जी जी, यही सब। इतनी कम सैलरी में और महंगाई को देखते हुए काम पूरा हो नहीं पा रहा, खर्च देखिए सागर, आपके पास आएंगे। इस समय लगातार अपडेट हो रहे हैं। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। एक एक जगह से हम, पूरे देश का बजट है इसलिए हर जगह से एक एक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक पर जाएंगे। सत्यप्रकाश, सत्यविजय, छोटा सा रिएक्शन आपका चाहिए। सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल के लोग क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, मेरे साथ तमाम यूथ हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। आप बताइए, कुछ देर बाद आम बजट पेश हो जाएगा, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री से यही उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि वो हम गरीबों का ध्यान रखें और बजट जो भी आएगा वो निश्चित बहुत अच्छा ही आएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के। आपको क्या उम्मीद है बजट से? बजट से उम्मीद अच्छी है, अब जो भी प्रधानमंत्री देंगे अच्छा। महंगाई कम होगी? महंगाई तो कम तो होगी। आप बताइए, क्या उम्मीद है आपको बजट से? सही है, महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, मिडिल क्लास का ध्यान रखा जाए? हाँ, रखना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी मिडिल क्लास का ध्यान रखेंगे, उम्मीद ही है बिल्कुल। अच्छा जी। और होना क्या चाहिए? यूथ के लिए क्या होना चाहिए? यूथ के लिए युवाओं का मौका दे ही रही है पार्टी भी, और देश में भी युवा आगे है ही, हर चीज़ में आगे है ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आप बताइए, क्या कहना चाहिए? बजट कम होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उम्मीद है? उम्मीद है, बिल्कुल। तो देखिए, भोपाल के लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं बजट को लेकर। इनका कहना है कि बजट में यूथ को मौका मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, इस तरह की उम्मीद यहाँ पर भोपालवासी कर रहे हैं। तो भोपाल से ये रिएक्शन इस वक्त सत्यविजय के जरिए आप सुन रहे थे, लेकिन कई चीजें और हैं, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी तरफ हम लगातार बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और अगले 21 मिनट के बाद, केवल 21 और 22 मिनट बचे हुए हैं, जिसके बाद ये बजट जो है प्रस्तुत किया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब के पास चलना चाहता हूँ और शैलेंद्र जी को इस वक्त जरा दिखाइए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनएसजी कमांडो हमारे बीच में आ गया हो और अभी मिशन पर जाने के लिए कर्नल साहब एकदम रेडी हैं। मुझे बताइए कि आप किस तरह का मिशन रेडी बजट ये चाहते हैं? राम, जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। बजट आपको, पूरे देश को मुबारक हो, मेरे को भी मुबारक होगा, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है। ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि हम पूरा देश
इस समय जो भी बैठे हैं, देख रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, हम सब एक चीज़ की बात करते हैं और वो है देश का बजट। और मुझे लगता है उसके ऊपर कहीं पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, आप जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं आप उसको ज़रूर रिप्रेजेंट करिए, अपनी आशाएं बताइए, लेकिन हर एक चीज़ का बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता आप में से किसी का कोई सपना पूरा हो सकता है जब तक आप चैन की नींद ना सोएं। और उस चैन की नींद को सुलाने के लिए आपको फौज चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मैं अफेक्ट करता हूं एज अ फौज कि मेरे वाला जो बजट है वो आप सबके लिए एक चैन की नींद ला सकता है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर सेफ हैं, आप एनर्जी की सिक्योरिटी ले लेंगे, आप अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी ले लेंगे, आप बैंकिंग सिक्योरिटी ले लेंगे, मैं कहता हूं जय जवान जय किसान की भी सिक्योरिटी आप ले लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 100% डिफेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 को आप सक्सेसफुल चाहते हैं तो आप मान लीजिए आज ये बैटल अगले वाली जो है बहुत इंटेंस होने वाली है। ये 1 या 2 ब्रह्मोस से काम नहीं चलेगा। अब आप देखेंगे कि आप कह रहे हैं कि ये जो बजट आए सर उसमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पूरी तैयारी हो, आप ये कह रहे हैं? स्वस्थ भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर साल बजट में रोना रोते हैं, ये आप देखिएगा इस बार क्या होगा। फाइल पे सरकार ने सारे दावे। देखिए ये तो बहुत ही घृणित बात है कि एक ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसके बारे में तमाम वीडियोस और साक्ष्य आए वो दावा कर रहा है भारत के प्रधान। उम्मीदें अपनी वो दिखा रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद उन्हें नहीं, लेकिन कर्नल शैलेंद्र उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की हम बात कर रहे थे कि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज देखिए कहीं भी हमला हो जाता है, यूं ही हो जाता है, और भारत उस लिहाज से कितना तैयार हो, ये उम्मीद आपकी जुड़ी हुई लग रहा है शैलेंद्र सर? ना केवल उम्मीद जुड़ी हुई है, अगर आप टैरिफ से भी सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने आप को सेव करना चाहते हैं, आप ट्रंप की दादागिरी से अपने आप को सेव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो चीजें हैं जो कि किसान चाहते हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, और साल दर साल ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। आज भी बजट पेश होने वाला, आधे घंटे का समय। हाँ जी, ऐसे कहूँ? हाँ बोलिए बोलिए। जमीन पर विधायक साहब पे भी है, नखलो भी है आयो, मुख्यमंत्री ढोरे भी, दिल्ली भी है आयो। हम 50 के 100 एक परेशान है, हम पे एक विषय जमीन बसापत को नहीं है। हाथ जोड़ लिए, पाम पकड़ लिए, रोए लिए, दिल्ली तक भी, नखलो तक भी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या सरकार है यू? हाँ, आप पे क्या कह रहे सर में रहो, अब बाउंड्री हुई, आप भी पेट ठाने, कोई सुनाई नहीं हमारी। ठीक है, हम कुछ युवा किसान हैं उनसे ही बात करते हैं। जरा बताइए, क्योंकि ये जो जिन सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें कई चीजें आपने डिस्कस की इससे पहले भी, लेकिन इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधे घंटे का समय बचा है, एक आवाज और लगाइए ताकि वित्त मंत्री तक ये बात पहुंच जाए। आवाज ये है, किसान आयोग का गठन कर दें, एमएसपी पर गारंटी कानून कर दें। जब तक किसानों के लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे किसानों को भला होने वाला नहीं है। इनको किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा, लोकसभा और विधानसभा में दोनों में किसान सत्र चलाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इस समय सरकार ज़्यादा लंबे समय से रह चुकी है, तानाशाही सरकार हो चुकी है। अगर किसान सड़क पर आंदोलन करता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा बयान है कि किसी ने भी कोई आंदोलन किया तो लंगड़ा बना दूंगा। ये अहंकार तोड़ना पड़ेगा, किसानों की बात सुननी पड़ेगी। 6 महीने से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, सोनभद्र में 9 महीने से धरना चल रहा है। अलग अलग पहलू हैं जो हर कोई हर वर्ग उम्मीदें लेकर बैठा है। हमारे साथ सागर जुड़ गए प्रयागराज से। सागर, वहां पर माघ मेला भी चल रहा है, बहुत सारे श्रद्धालु पहुंच रहे, बहुत सारी सुविधाएं चाहते हैं। वहां पर क्या आपकी बातचीत हुई है? जरा लोगों से बात करिए और बताइए कि अब बस कुछ ही समय, आधे घंटे से भी कम का समय बचा है बजट जब पेश होगा। देखिए बिल्कुल सलोनी, केवल 25 मिनट का इंतजार है जब देश का बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में प्रयागराज देखिए जहां पर सबसे व्यस्ततम इलाका है, सिविल लाइन ये रोड है, जहां पर तमाम दुकानदार हैं, चाय की टपरियां हैं, लोग भी आते हैं यहां पर अपनी बातें रखते हैं। क्या उम्मीदें हैं लोगों को बजट से? क्या चाहते हैं बजट में? क्या सस्ता हो, क्या महंगा हो, क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? बोलिए भैया। क्या बताएं सर, अभी सुबह सुबह महंगाई और इन सब को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं? क्या कुछ सरकार गुंजाइश करे इस बार? महंगाई को लेके देखिए क्या है कि आज इतनी महंगाई आ गई कि सैलरी इतनी कम रहती है और कुछ 1000-2000 लेके जाओ, कुछ समझ में पता नहीं चलता। हर सारा सामान क्वालिटी कम हो रही है और रेट ज़्यादा हो रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटियां हैं, जो जीएसटी दरें हैं, थोड़ी तनख्वाह भी बढ़े, टैक्स भी कम लगी है सब? हाँ जी जी, यही सब। इतनी कम सैलरी में और महंगाई को देखते हुए काम पूरा हो नहीं पा रहा, खर्च
चलती हैं। देखिए सागर, आपके पास आएंगे, इस समय लगातार अपडेट हो रहे हैं। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। एक एक जगह से हम, पूरे देश का बजट है इसलिए हर जगह से एक एक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक पर जाएंगे। सत्यप्रकाश, सत्यविजय, छोटा सा रिएक्शन आपका चाहिए। सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल के लोग क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, मेरे साथ तमाम यूथ हैं, उनसे मैं बात करता हूं। आप बताइए, कुछ देर बाद आम बजट पेश हो जाएगा, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री से यही उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि वो हम गरीबों का ध्यान रखें और बजट जो भी आएगा वो निश्चित बहुत अच्छा ही आएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के। आपको क्या उम्मीद है बजट से? बजट से उम्मीद अच्छी है, अब जो भी प्रधानमंत्री देंगे अच्छा। महंगाई कम होगी? महंगाई तो कम तो होगी। आप बताइए, क्या उम्मीद है आपको बजट से? सही है, महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ मिडिल क्लास का ध्यान रखा जाए? हाँ, रखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी मिडिल क्लास का ध्यान रखेंगे, उम्मीद ही है बिल्कुल। अच्छा जी। और होना क्या चाहिए यूथ के लिए, क्या होना चाहिए? यूथ के लिए युवाओं का मौका दे ही रही है पार्टी भी, और देश में भी युवा आगे है ही, हर चीज़ में आगे है ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आप बताइए, क्या कहना चाहिए? बजट कम होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उम्मीद है ऐसी? उम्मीद है बिल्कुल। तो देखिए, भोपाल के लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं बजट को लेकर। इनका कहना है कि बजट में यूथ को मौका मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, इस तरह की उम्मीद यहाँ पर भोपाल वासी कर रहे हैं। तो भोपाल से ये रिएक्शन इस वक्त सत्यविजय के जरिए आप सुन रहे थे, लेकिन कई चीजें और हैं, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी तरफ हम लगातार बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और अगले 21 मिनट के बाद, केवल 21 और 22 मिनट बचे हुए हैं, जिसके बाद ये बजट जो है प्रस्तुत किया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब के पास चलना चाहता हूँ, और शैलेंद्र जी को इस वक्त जरा दिखाइए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनएसजी कमांडो हमारे बीच में आ गया हो और अभी मिशन पर जाने के लिए कर्नल साहब एकदम रेडी हैं। मुझे बताइए कि आप किस तरह का मिशन रेडी बजट ये चाहते हैं? राम, जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। बजट आपको, पूरे देश को मुबारक हो, मेरे को भी मुबारक होगा, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है। ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि हम पूरा देश इस समय जो भी बैठे हैं, देख रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, हम सब एक चीज़ की बात करते हैं और वो है देश का बजट। और मुझे लगता है उसके ऊपर कहीं पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, आप जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं आप उसको ज़रूर रिप्रेजेंट करिए, अपनी आशाएं बताइए, लेकिन हर एक चीज़ का बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता आप में से किसी का कोई सपना पूरा हो सकता है जब तक आप चैन की नींद ना सोएं, और उस चैन की नींद को सुलाने के लिए आपको फौज चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मैं अफेक्ट करता हूं एज अ फौज, कि मेरे वाला जो बजट है वो आप सबके लिए एक चैन की नींद ला सकता है। क्योंकि अगर आप बॉर्डर सेफ हैं, आप एनर्जी की सिक्योरिटी ले लेंगे, आप अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी ले लेंगे, आप बैंकिंग सिक्योरिटी ले लेंगे, मैं कहता हूं जय जवान जय किसान की भी सिक्योरिटी आप ले लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 100% डिफेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 को आप सक्सेसफुल चाहते हैं तो मैं, आप मान लीजिए आज ये बैटल अगले वाली जो है बहुत इंटेंस होने वाली है। ये 1 या 2 ब्रह्मोस से काम नहीं चलेगा। अब आप देखेंगे कि आप कह रहे हैं कि ये जो बजट आए सर, उसमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पूरी तैयारी हो, आप ये कह रहे हैं? स्वस्थ भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर साल बजट में रोना रोते हैं, ये आप देखिएगा इस बार क्या होगा। फाइल पे सरकार ने सारे दावे। देखिए, ये तो बहुत ही घृणित बात है कि एक ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसके बारे में तमाम वीडियोस और साक्ष्य आए, वो दावा कर रहा है भारत के प्रधान। उम्मीदें अपनी वो दिखा रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद उन्हें नहीं, लेकिन कर्नल शैलेंद्र उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की हम बात कर रहे थे कि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज देखिए, कहीं भी हमला हो जाता है, यूं ही हो जाता है, और भारत उस लिहाज से कितना तैयार हो, ये उम्मीद आपकी जुड़ी हुई लग रहा है शैलेंद्र सर? ना केवल उम्मीद जुड़ी हुई है, अगर आप टैरिफ से भी सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने आप को सेव करना चाहते हैं, आप ट्रंप की दादागिरी से अपने आप को सेव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।